श्री राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ देवशयनी एकादशी का व्रत कैसे करें, क्या उपाय हैं, व्रत का तरीका क्या है, मंत्र और महत्व। देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन से 4 माह के लिए भगवान विष्णु शयन करने के लिए चले जाएंगे। 4 माह के बाद भगवान देवउठनी एकादशी पर जाग जाएंगे। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इस एकादशी का खास महत्व माना गया है। इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 जुलाई 2025 को शाम 6:58 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 जुलाई 2025 को रात 9:14 पर। देवशयनी व्रत तोड़ने या पारण का समय क्या है? 7 जुलाई 2025 को सुबह 5:29 से 8:16 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है रात 11:10 पर। देवशयनी एकादशी का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है, जिसके कई कारण हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और ये भी माना जाता है कि इन 4 महीनों में सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। 4 महीनों तक विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन संस्कार जैसे सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। इस दौरान ध्यान, तप, योग और साधना ही की जाती है। ये साधना काल का समय माना गया है। मान्यता है कि इन 4 माह में जातक यदि चाहे तो सिद्धि या मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सिर्फ नियम से व्रत रखने से ही मन और शरीर स्वस्थ हो सकता है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एकादशी का दिन और 4 माह कामनाओं को पूर्ण करने वाला और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। अब एकादशी व्रत करने का तरीका क्या है कि इस दिन पारण के समय तक किसी भी प्रकार का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो फलाहार ले सकते हैं। व्रत के दौरान प्रभु की पंचोपचार पूजा और त्रिसंध्या करना चाहिए। त्रिसंध्या यानी कि 3 टाइम पूजा कर लें। अंत में प्रभु को सुलाने के बाद ही सोना चाहिए। और कुछ लोग रात भर जगकर भजन करते हैं। सुबह उठकर निश्चित समय पर पारण करना चाहिए। इसके बाद दान करना चाहिए। आषाढ़ी एकादशी पूजा विधि। इस दिन भगवान विष्णु की पंचोपचार षोडशोपचार पूजन किया जाता है। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी करें। पूजा स्थल को पवित्र करके सतिया बनाएं और उस पर भगवान की प्रतिमा को रखें। सतिये के ऊपर आसन को स्थापित करें। फिर पास में कलश की स्थापना करें, कलश की पूजा करें। तब आसन पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान की षोडशोपचार पूजन करें। सबसे पहले प्रतिमा के समक्ष दीप धूप जलाएं। दीप इसलिए प्रथम जलाना चाहिए क्योंकि जो दीप है वो आपकी पूजा का साक्षी होता है। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहनाएं। फिर उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित करें। फिर माला पहनाएं, पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद उन्हें हल्दी, कंकु और अक्षत अर्पित करें। अक्षत में चावल की जगह आप लोग सफ़ेद या काला तिल लेंगे। चंदन से तिलक लगाएं। इसके बाद पान सुपारी अर्पित करें। फिर भोग लगाएं, सामग्री अर्पित करें। इसके बाद आरती उतारें। मंत्र द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करें। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन या फलाहार ग्रहण करें। हरिशयन मंत्र भी है। देवशयनी एकादशी पर रात्रि में भगवान विष्णु का भजन व स्तुति करना चाहिए और स्वयं के सोने से पहले भगवान को शयन कराना चाहिए। और शयन कराते समय आप ये वाला मंत्र बोलेंगे, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जम सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम चा जगत सर्व चराचरम। अर्थात हे प्रभु, आपके जगने से पूरी सृष्टि जग जाती है और आपके सोने से पूरी सृष्टि चर और अचर सो जाते हैं। आपकी कृपा से ही ये सृष्टि सोती है और जागती है। आपकी करुणा से हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल, चंदन, तुलसी दल, अक्षत, धूप, दीप अर्पित करें। पीले रंग की मिठाई और फल का भोग लगाएं। दूसरा क्या है, इस दिन तुलसी माता की विशेष पूजा करें।
दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11-21 बार परिक्रमा करें। इस दिन तुलसी पूजन और उसकी परिक्रमा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तीसरा क्या है, देवशनि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को समर्पित स्तोत्र जैसे विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा, भगवान विष्णु के मंत्र जैसे ओम भगवते वासुदेवाय नमः का अधिक से अधिक पाठ करें। ये उपाय मानसिक शांति प्रदान करता है। देवशनि एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें, उसकी परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। इससे पितृदोष दूर होते हैं। पांचवा क्या है, इस एकादशी के दिन अपनी क्षमता अनुसार गरीबों, ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, फल या जल का दान करें। कोशिश करें सात्विक भोजन ग्रहण करें और मांसाहार व तामसिक भोजन से दूर रहें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भगवान पर उनकी कृपा होती है। तो राधे राधे दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु की पूजा, महत्व और तरीका। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।